सोचो, अगर सिर्फ किसी के देख लेने से आपकी किस्मत बिगड़ जाए तो ना कोई जादू, ना कोई श्राप, बस एक नजर। चाहे वो आपका करीबी दोस्त हो, कोई अजनबी या कोई जेन्युइनली आपका चाहने वाला। कैरेबियन के गांवों से लेकर मेडिटेरियन के कैफे, इस्तांबुल के छोटे बैक स्ट्रीट से लेकर दिल्ली की गलियों तक, करोड़ों लोग आज भी अपने बच्चे को काला टीका लगाते हैं, ताबीज पहनाते हैं और हर रोज दुआएं करते हैं, सिर्फ एक चीज से बचने के लिए, इविल आई, यानी कि बुरी नजर। पहली बार सुनो तो लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी हो, पर यह दुनिया का सबसे पुराना और यूनिवर्सल बिलीफ है जो आज भी मॉडर्न दुनिया के अंदर है। और जितना आप इस बिलीफ को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही आपके सामने एक मिरर की तरह आता है, हमारी सोच, हमारा डर और हमारी जलन का रिफ्लेक्शन। स्वागत है आपका ऑल थिंग्स एक्सप्लोर्ड में, जहां हम उन स्टोरीज को दर्शाते हैं जो कल्चर्स को सदियों से शेप करती हुई आई है। आज का सवाल है, आखिर इतने अलग अलग कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों को क्यों लगता है कि सिर्फ एक नज़र किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इविल आई पर लोगों का विश्वास 3000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ये कभी गया ही नहीं। एंशियंट मेसोपोटामिया से लेकर आज के टिकटॉक ट्रेंड्स तक। इसे टर्की में नजर, ग्रीस में मेटियास्मा, इंडिया में बुरी नजर, इटली में मेलाक्यो, अरब दुनिया में अल आहिन, लैटिन अमेरिका में माल दे ओहो, इथोपिया में बूदा और जूइश कल्चर में आहिन हुरू कहा जाता है। समुद्र के पार कल्चर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों की बुनियाद और विश्वास एक ही है। किसी की जलन भी बिना कुछ कहे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं इविल आई हमारे समाज की एक सामान्य अनुभूति के दर्शन देती है, जलन। जब किसी को दौलत, सेहत या खूबसूरती मिलती है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये अच्छाई जलन में बदल जाता है। और जब कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि बच्चा अचानक बीमार हो, पशु मर जाए या फसल खराब हो जाए, लोग अक्सर जवाब ढूंढते हैं और इविल आई सबसे आसान जवाब बन जाता है। लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन ये इमोशनल लॉजिक भी है, एक तरीका दुनिया को समझाने का जब सामान्य कारण और परिणाम समझ नहीं आता। हजारों सालों में दुनिया भर के कल्चर्स ने अपने अपने तरीके बनाए। टर्की में नजर को बॉन्जुगो कहते हैं और उससे बचने के लिए नीला सर्कल यानी कि एम्यूलेट बनाते हैं जो गाड़ियों, दरवाजों और क्रिप्स पे लटकाया जाता है। इंडिया में काजल का टीका या काला धागा गले या फिर कलाइयों में बांधा जाता है। नए पैदा हुए बच्चों को मैक्सिको में लाल ब्रेसलेट पहनाते हैं जो कोरल या अजबेक से बना होता है। इथोपिया में लोग ज्यादा तारीफ से बचने की कोशिश करते हैं या तस्वीर लेना अवॉइड करते हैं। जूइश कल्चर में हमसा एंड फिर शादाई या काई लिखा होता है प्रोटेक्शन के लिए। कई जगह जब किसी बच्चे की तारीफ करते हैं तो माशा अल्लाह कहना बहुत जरूरी होता है ताकि उसको बुरी नजर ना लगे। इविल आई आज भी जिंदा है, चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई। आज ये वॉल हैंगिंग, ज्वेलरीज, टैटूज, इमोजीज और फैशन में भी दिखता है। जेनजी ने इसको एक प्राचीन ज्ञान की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, नया अंदाज में, लेकिन फीलिंग और विश्वास वही पुराना। पॉप कल्चर ने भी इसे अपनाया है। बियॉन्से, जीजी हदीद और सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज ने इविल आई ब्रेसलेट पहना है, एक प्रोटेक्टिव स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में। मूवीज और टीवी शोज में अक्सर किस्मत, सुपरस्टिशन या डार्क मैजिक के सिंबल होते हैं। शायद इसलिए ये बिलीफ जिंदा है, क्योंकि ये एक चीज हमने अभी तक नहीं छोड़ी। दुनिया में सक्सेसफुल दिखना हमेशा सेफ नहीं होता, और अगर थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए तो बुरा क्या है। और अब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने वादा किया, कुछ कल्चर्स में इविल आई का कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटीज देशों में, जहां नियत और कर्मा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जापान में टाटारी या जिंक्स जैसे विश्वास होते हैं। लेकिन एक चीज हर जगह कॉमन मिलती है, जलन का डर, चाहे उसका रूप बुरी नजर हो या कोई और नाम। तो आपने कभी इविल आई चार्म यूज किया है या आपके कल्चर में उसका कोई और वर्जन? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें ऑल थिंग्स एक्सप्लोर्ड को, जहां हम उन कहानियों तक जाते हैं जो सभ्यताओं को जोड़ती है भाषाओं और बॉर्डर से परे।